हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस का धमाका लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए यूपी पीजीटी साइकोलॉजी से कुछ 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज इसका पार्ट 1 है, क्वेश्चन का धमाका। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रासंगिक स्मृति के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक उत्तरदायी होता है? एपिसोडिक मेमोरी के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? हिप्पोकैम्पस। नंबर 2, संधि स्थल पर तंत्रिकीय अंतरण मतलब न्यूरॉन ट्रांसमिशन की कार्य क्षमता एफिशिएंसी में लंबे समय तक स्थायी रूप से वृद्धि जो न्यूरॉन स्तर पर अधिगम तथा स्मृति का आधार हो सकती है। तो क्या आंसर होगा? दीर्घकालीन संभाव्यता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किससे इस तथ्य की व्याख्या होती है कि अल्कोहल तथा मैरिजुआना से प्रत्याहार में बाधा पहुंचता है अगर इन औषधों को पाठ को सीखते समय नहीं लिया जाता है? मतलब अल्कोहल से जो है आपका प्रत्याहार में बाधा आएगी तो क्या है? अवस्था आधारित स्मृति प्रभाव, स्टेज डिपेंडेंट मेमोरी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य मतलब आई विटनेस टेस्टिमोनी में उस समय बहुत कम त्रुटियां होती हैं, बहुत कम एरर होते हैं। किस समय होते हैं? ये पूछा गया आपसे कि किस समय में होते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कुछ प्रश्नों को पुनः प्राप्ति संकेत के रूप में प्रत्यक्षदर्शी को दिया जाता है, तब त्रुटियां कम होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, स्कीमा के बारे में निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है आपको। तो कौन सा सही नहीं है? स्कीमा के उपयोग से स्मृति में यथार्थता बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विस्मरण वक्र से पता चलता है कि विस्मरण वक्र मैंने आपको पढ़ाया था, ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रतिपादन किया गया है इबिंगहॉस द्वारा। क्या आंसर होगा? स्मृति में हार्श प्रारंभ में तेजी से होता है, फिर बाद में धीरे धीरे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, निम्नांकित में से किसने पुनः सीखना विधि का प्रतिपादन किया तथा विस्मरण वक्र का निर्माण किया? आपको अभी मैंने बताया था किसने किया है? इबिंगहॉस ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन विधि धारण को मापने का सबसे संवेदनशील विधि है जो सीखने की पहचान कर सकता है जबकि अन्य नहीं करता? कौन सी ऐसी विधि है जो रिटेंशन को मापने का सबसे सेंसिटिव विधि है? कौन सी है? रीलर्निंग मेथड ये है, और ये तीनों नहीं है। रिकॉल मेथड, रिकॉग्नाइज, ये सब नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घकालीन स्मृति का उप प्रकार में चेतन अवगतता मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो उसका क्या राइट आंसर होगा आपका? नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, अघोषणात्मक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्यक्षदर्शी स्मृति आई विटनेस मेमोरी में सम्मिलित होता है। आई विटनेस मेमोरी में क्या सम्मिलित होता है? पुनः संरचनात्मक स्मृति, रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, एक ऋणात्मक पुनर्बलन मतलब निगेटिव रिइंफोर्सर जो है वो किसी व्यवहार या अनुक्रिया को मजबूत करता है जब यह कब करता है? जब वापस ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रॉडबैंड द्वारा प्रस्तावित छानना प्रक्रिया मतलब फिल्टरिंग प्रोसेस क्या है? तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? उत्तर प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक, पोस्ट परसेप्चुअल है।
क्वेश्चन नंबर 13, आंशिक प्रतिवेदन प्रविधि मतलब पार्शियल रिपोर्ट टेक्निक का उपयोग जो है, यूज़ जो है, निम्नांकित में से किसके प्रयोगात्मक अध्ययन में होता है? किसके प्रयोगात्मक अध्ययन में होता है? सेंसरी मेमोरी मीन्स संवेदी स्मृति में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन सा पुनर्बलन अनुसूची रेनफोर्समेंट शेड्यूल से विलोपन का अधिकतम प्रतिरोध उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? क्वेश्चन आंसर नंबर बी, आंशिक पुनर्बलन पार्शियल रेनफोर्समेंट। क्या इसका आंसर मैंने बताया आपको? आंशिक पुनर्बलन पार्शियल रेनफोर्समेंट। 15 देखिए, ऋणात्मक प्रबलक वैसे उद्दीपक होते हैं जो, मतलब नेगेटिव रेनफोर्सर जो होते हैं, उद्दीपक मीन्स स्टिमुली, ऐसे होते हैं जो, तो उसका क्या आंसर राइट होगा? सी, हटाए जाने पर अनुक्रिया को मजबूत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शाब्दिक सीखना के अध्ययनों में क्रमिक स्थान वक्रों मीन्स सीरियल पोजीशन कर्व्स से यह पता चलता है कि स्मृति क्या है, यह पता चलता है। आप क्वेश्चन को अगर इजी वे में समझेंगे तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। उसका क्या राइट आंसर है? एक द्वैध प्रक्रिया मतलब डुअल प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस मतलब संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में शाब्दिक सीखना वर्बल लर्निंग के अध्ययन की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? सबसे यूजफुल कौन सी विधि है वर्बल लर्निंग में? तो कौन सी उपयुक्त है? फ्री रिकॉल मतलब स्वतंत्र साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 18, साभिप्राय अधिगम मतलब इंटेंशनल लर्निंग का तुलना में अनायास अधिगम मतलब इंसिडेंटल लर्निंग होता है। मतलब इंटेंशनल लर्निंग से की तुलना में इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है? घटिया होता है, इन्फीरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस सिद्धांत द्वारा साहचर्य की हानि का विस्मरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है? साहचर्य की लॉस को विस्मरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। कौन सा माना जाता है? डिसयूज थ्योरी, अनुप्रयोग सिद्धांत। मतलब आप उसका यूज़ बहुत समय से नहीं कर रहे हैं तो आप में फॉरगेटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, कहानियों के प्रत्याहन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब स्टोरी के रिकॉल करने में किसका यूज़ किया जाता है? उसका राइट आंसर क्या होगा? स्कीमा का यूज़ किया जाता है। स्टोरी के रिकॉल में स्कीमा का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः पूर्वलक्षी प्रावरोध मतलब रिप्रोएक्टिव इनहेबिटेशन तथा अग्रलक्षी प्रावरोध मतलब प्रोएक्टिव इनहेबिटेशन दोनों सर्वाधिक होगा जब, मतलब ये रिप्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव ये दोनों सर्वाधिक कब होगा? जब समान अनुक्रियाएं एक ही तरह के उद्दीपकों से साहचर्यित होंगी। क्वेश्चन नंबर 22, सीता 30 निरंथक पदों की सूची को सीखने में 20 प्रयास लेती है। 5 दिन बाद वह उसे फिर से सीखने में मात्र 15 प्रयास लेती है। ऐसी परिस्थिति में पुनः सीखने में बचत या सेविंग का प्रतिशत कितना है? पहली बार की तो 20 बार ट्राई की और दूसरी बार की तो 15 बार की, तो क्या होगा आंसर? 25%। 23 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक ऐसी जांच या टेस्ट का उदाहरण नहीं है जिसमें रिकॉल का उपयोग होता है? रिकॉल का उपयोग आपका शॉर्ट आंसर में होगा, एसे में होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में होगा,
पर ट्रू फॉल्स में नहीं होता है। MCQ मीन्स जो आपके टिक द करेक्ट आते हैं उसमें भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कभी आप तुक्का भी मार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टुल्विंग ने स्मृति के 2 मुख्य प्रकार बतलाए हैं, जो कौन से हैं? टुल्विंग ने स्मृति के 2 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं? एक एपिसोडिक मेमोरी और एक सिमेंटिक मेमोरी, मतलब घटनाजन्य स्मृति तथा अर्थगत स्मृति। क्वेश्चन नंबर 25, बार्टलेट ने स्मृति के पुनः रचनात्मक स्वरूप को दिखलाने के लिए एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने एक कहानी को एक के बाद एक करके की गई प्रयोजों को एक दूसरे के सामने बोलने के लिए कहा था। वह बहुचर्चित कहानी का शीर्षक क्या था? उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक जो है वो प्रयोजों को एक दूसरे से, जैसे एक लोग बोले वो दूसरा उसके कान में जाके बोला, फिर जो जिसके कान में बोला तीसरे के कान में जाके बोला, ऐसे ऐसे किया। तो उस कहानी का जो टॉपिक था वो क्या था? द वॉर ऑफ घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जब व्यक्ति किसी सीखे गए विषय का प्रत्याहन करता है तो वह उसके मौलिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर देता है, अर्थात कुछ जोड़ तोड़ कर देता है। इससे निम्नांकित में से किस कथन को समर्थन मिलता है? मतलब आपको कोई स्टोरी बताई गई, लेकिन वही स्टोरी जब आप दूसरों को बताएंगे तो उसमें कुछ अपना ऐड कर देंगे या कुछ घटा देंगे। स्टोरी वही रहेगी लेकिन अपने अंदाज में बोलेंगे, अपने तरीके से बोलेंगे। तो उस कथन का समर्थन किससे मिलता है? स्मृति का स्वरूप पुनः रचनात्मक होता है। आपने रचना की, नया चीज़ किया, उसमें चेंज लाए, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, स्मरण का स्वरूप पुनः रचनात्मक है, यह दावा किसके द्वारा किया गया था? इसने कौन किया था? बार्टलेट द्वारा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, फॉन रेस्ट्रोप प्रभाव किसे कहा जाता है? सूची में किसी एकांश की विशिष्टता से उसके धारण शक्ति में वृद्धि होना। ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब वॉन रेस्ट्रोप इफेक्ट किसे कहते हैं? जब सूची में किसी एकांश की विशिष्टता से उसके धारण शक्ति में वृद्धि होती है। HAM का फुल फॉर्म क्या है? HAM का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमनिस्टिक एवरेज मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्राइमिंग किसे कहते हैं? और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप जो है इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन मुझे हिंदी में ही मिला है, इसलिए मैं हिंदी में ही करवा रही हूँ। और अगर जो ही क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएगा तो मैं ज़रूर करवा दूँगी। तो इसका क्या राइट आंसर है? प्राइमिंग किसे कहते हैं? एक श्रेणी के शब्द का प्रत्याहन से उसी श्रेणी के दूसरे शब्द के प्रत्याहन में वृद्धि होती है। मतलब एक से रिकॉल करके आप उसे दूसरी चीज़ें भी आपको याद हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।